हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो देखिए, पलामू जिला में जो है जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से एक वैकेंसी निकाला गया है और इस वैकेंसी को हम लोग क्या कहेंगे तो कहेंगे चलंत ग्राम क्लिनिक। ठीक है। अब देखिए, पलामू जिला में बहुत सारे जो पिछड़ी जो क्षेत्र हैं जहाँ पे आदिम जनजाति लोग रहते हैं, वहाँ पे क्या है ना कि स्वास्थ्य सुविधाएं उतना नहीं हो पाता है, लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। इसके लिए सरकार ने जो है चलंत ग्राम क्लिनिक, इसका मतलब समझ लीजिएगा थोड़ा सा। चलंत ग्राम क्लिनिक क्या होता है कि लोग यहाँ पर जो है ना गाड़ी से ही चले जाते हैं और वहाँ जा करके नियमित इलाज करके सब कुछ करके आ जाते हैं। ठीक है। और इसी के लिए जो वैकेंसी निकाला गया है चिकित्सक के लिए, डॉक्टर के लिए निकाला गया है और उसके सहयोगी के लिए। मान के चलिए कोई क्लिनिक है, वहाँ पे एक मुख्य रूप से कौन रहेंगे? डॉक्टर रहेंगे। उसके साथ साथ में कौन रहेंगे? अब कहीं आप जा रहे हैं इलाज करने के लिए, जैसे मलेरिया का टेस्ट करना हो तो डॉक्टर क्या किए, मलेरिया का टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? ब्लड चेक करने वाले होना चाहिए, उसका नर्स होना चाहिए और भी उसके आगे पीछे घूमने वाले कुछ व्यक्ति होना चाहिए। ये काम पड़ गया, वो काम पड़ गया। इस तरह के वैकेंसी जो है निकाला गया है और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में विशेष जानकारी लेंगे कि इस वैकेंसी को कौन कौन भर सकते हैं, कब तक भर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। और आपको बता दें फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर होगा। क्या होगा? वॉक इन इंटरव्यू। परीक्षा उरीक्षा इसमें कुछ नहीं लिया जाएगा। इंटरव्यू में आप जाएंगे, आप अगर यदि बढ़िया जवाब दे पाएंगे, उस क्षेत्र से रिलेटेड जवाब दे पाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी भी ठीक ठाक रखा गया। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है। क्या लिखता है यहाँ पर कि सरकार के अपर सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड रांची के पत्रांक संख्या 33/5 में दिनांक 22/5/2023 द्वारा पलामू जिले के आदिम जनजाति समुदाय बहुल्य ग्रामों के निवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने नाम संचालित चलंत ग्राम क्लिनिक के संचालन हेतु आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों एवं चिकित्सक सहायकों को वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर अनुबंध आधारित सेवाएं लिया जाना है। ध्यान दीजिएगा, अनुबंध एग्रीमेंट, सरकारी नौकरी नहीं रहेगा। ठीक है। लेकिन इधर उधर भागने दौड़ने से अच्छा है कि ये भी मिल जाए तो खराब नहीं रहता है। जिसके लिए इच्छुक निजी आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों एवं चिकित्सक सहायकों से निम्नांकित शर्तों के अधीन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जिसके लिए इच्छुक निजी आयुष चिकित्सा पदाधिकारी, समझ गए, उनको जो है कुछ शर्तों के हिसाब से लिया जाना है। अब यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट है। पोस्ट 1, पोस्ट 2, चिकित्सक यानी कि आयुष और चिकित्सक सहायक, दो तरह के पोस्ट है। अगर यदि आप चिकित्सक का इंटरव्यू देने के लिए आएंगे तो आपके पास क्या डिग्री होना चाहिए? तो देखिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बैचलर इन आयुर्वेद, हेम्योपैथ, यूनानी विथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये 4 तरह का डिग्री है। तो आप इसको भरिए, फार्म को, इंटरव्यू देने आइए, आपका सिलेक्शन होगा। टोटल सीटों की संख्या 7 है। सैलरी आपको मिलेगा 21,000 पर मंथ। ये सैलरी नहीं है, मानदेय है। ठीक है। चिकित्सक सहायक में कौन कौन से हैं? तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसके लिए क्या होना चाहिए? बीएससी नर्सिंग किए हैं तो बहुत बढ़िया, जीएनएम किए हैं तो और बढ़िया, या फिर अथवा में दिया है कि बीएससी कम्युनिटी हेल्थ और बैचलर डिप्लोमा इन फार्मेसी और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। ये 3-4 चीज, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, बीएससी कम्युनिटी हेल्थ बैचलर किए हैं या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सीटों की संख्या है 6 और सैलरी मिलेगा इसमें 15,000। इसके लिए कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। क्या कंडीशंस इसमें दिए गए हैं? तो सूचीबद्ध किए गए आयुष चिकित्सक एवं चिकित्सक सहायक द्वारा भविष्य के लिए नियमितीकरण हेतु किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। बाद में आप ये नहीं कह सकेंगे कि हमको अब ले लिए, हमारा समय खराब हो गया, अब हमको नियमित कर दीजिए, तो उसके लिए आप दावा नहीं करेंगे और आपका ये मान्य होगा भी नहीं। वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का जो है डीए, ठीक है, मान्य नहीं होगा। आपको कोई तरह का खर्च नहीं मिलेगा। उपरोक्त दोनों पदों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। दोनों पद के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, तो ही आप इसमें सिलेक्शन हो पाएगा, आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार वॉक इन इंटरव्यू के लिए अपना बायोडाटा एवं सभी मूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ उप विकास आयुक्त कार्यालय मेदिनीनगर पलामू में दिनांक 10/9/2025 को पूर्वाह्न 11 बजे से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अब जिनको जिनको इंटरव्यू देना है वो कहाँ जाएंगे, हम थोड़ा सा फ्रेश करके बता देते हैं। इंटरव्यू देने के लिए आप कहाँ जाएंगे? तो ये देखिए, उप विकास आयुक्त का कार्यालय मेदिनीनगर पलामू में दिनांक 10/9/2025 को सुबह में 11 बजे से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। ये कब निकाला गया है सूचना? 29/8/2025 को। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हर जगह 29/8/2025 को ये सूचना जारी किया गया है। तो अगर यदि आप इच्छुक हैं इंटरव्यू देने के लिए
तो आप जा सकते हैं। इंटरव्यू देने में आपका कोई नुकसान नहीं है, आप जाइए, कम से कम ना होगा तो ना सही, लेकिन कम से कम एक्सपीरियंस आप लेकर के आएंगे और आपको लगेगा कि हाँ इस बार हम चूक गए तो अगला बार मुझे किस क्षेत्र में जो है काम करके आना है, किस क्षेत्र के बारे में नॉलेज लेकर के आना है, ताकि अगला बार आपका सिलेक्शन हो जाए। इंटरव्यू देते रहिए, एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा। धन्यवाद।